भिंड जिला बाल कल्याण समिति की टीम ने अमाहा जाकर अनाथ हुए बच्चों की परवरिश का लिया जिम्मा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज चैनल की खबर का हुआ असर। भिंड के जिला ब्यूरो चीफ पीयूष बिरथरिया ने प्रमुखता से एक दिन पहले खबर को चलाया था। 24 घंटे के अंदर खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। कोरोना महामारी के चलते माता पिता गुजर जाने के बाद भीख मांगकर गुजारा करने वाले भिंड के 5 मासूम बच्चों की कहानी मीडिया पर दिखाई जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बच्चों तक पहुंचा और उनको लहार के बाल गृह में ले आया गया, जहां पर भिंड जिले के दबोच क्षेत्र के अमाहा गांव में कोरोना महामारी के चलते राघवेंद्र वाल्मीकि और उनकी पत्नी गिरजा वाल्मीकि की मृत्यु हो जाने से उनके 5 बच्चे नाबालिग और अनाथ हो गए थे। 5 बच्चों में सबसे बड़ी 7 साल की बेटी निशा अपने 4 भाई बहनों का गांव में भीख मांगकर गुजर कर रही थी और कच्ची टूटी फूटी झोपड़ी और बरसात के दिनों में शमशान घाट की टीन शेड में रहकर गुजारा करने वाले बच्चों तक जिला प्रशासन की किसी भी प्रकार की मदद न पहुंचना, ना ही सांसद और जिले के तीनों मंत्रियों में से किसी की ओर से मदद का हाथ बढ़ाया गया था। स्थानीय प्रशासन भी बच्चों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध न होने के चलते मदद के नाम पर हाथ खड़े किए हुए थे, जिसकी खबर इंडिया रिपब्लिक के जिला ब्यूरो पीयूष बिरथरिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। इसके चलते आज लहार एसडीएम आर प्रजापति, एसडीओपी अवनीश बंसल, महिला बाल विकास अधिकारी गफ्फार खान अमाहा गांव पहुंचे और कागजी खानापूर्ति कर बच्चों को नए कपड़े पहनाकर लहार के बाल गृह में लाया गया, जहां पर उनकी परवरिश और शिक्षा दीक्षा जिला प्रशासन की देखरेख में मध्य प्रदेश सरकार करेगी। हालांकि स्थानीय निवासी बच्चों को पूरे तरीके से बीते 3 माह से मदद कर रहे थे और वह बच्चों को गांव में रहकर इस सुविधा देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ग्रामीणों ने बच्चों को प्रशासनिक अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ प्रशासन के साथ विदा किया। भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। बोलिए नहीं, बहुत बढ़िया रहा। प्रशासन ने इनकी सुन ली। ये अनाथ मोड़ा आते ही बहुत बढ़िया रही। पढ़ाई लिखाई भी ध्यान देगी और इनकी लग जाए आगे भविष्य में चल के बन जाएगी इनकी जिंदगी। या खूब पूछ रहा तो गाँव में जी आती बाल कल्याण समिति के द्वारा हम भेज रहे हैं इन बच्चों को शिशु गृह में लेके जा रहे हैं। शिशु गृह में कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक के बच्चे रहते हैं? 0 से लेकर 6 वर्ष तक। वहाँ क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी इनको? वहाँ पे इनको खाना पीना, देखभाल, इनकी पूरी परवरिश होगी, पढ़ाई भी होगी, सब कुछ वहाँ पे 6 साल तक के बच्चों का होगा। आज उनकी सुनवाई हो गई है। प्रशासन ने उनकी मान लो उनको व्यवस्थित वहाँ कर दिया लहार में, तो आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि उनकी आखिर प्रशासन ने सुनी। ग्रामीणों की तो इच्छा नहीं थी कि ग्रामीण अंदर आत्मा से तो इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके भविष्य को देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा अपने धैर्य को रखते हुए उनको। आज के बच्चे हैं उनके लिए सरकार क्या योजना इन बच्चों को उपलब्ध करा रही है? शासन द्वारा ऐसे जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको जो भी बाल देखरेख संस्थाएं हैं, यदि 6 वर्ष से छोटा बच्चा है तो उन्हें शिशु गृह में, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु का बच्चा है तो उसे बाल गृह में, और उससे अधिक आयु के बच्चे उनको किशोर गृह में रखने की व्यवस्था की जा रही है, जहां पर उनके बच्चों के रहने, खाने, पढ़ाई और अन्य उच्च शिक्षा की भी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अभी ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्हें अभी शिशु गृह जो लहार में स्थापित है वहाँ पर भर्ती कराया जा रहा है और वहाँ से इन्हें स्कूल में भर्ती कराने की प्रक्रिया की जाएगी। वहाँ इनको बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? वहाँ बच्चों को इनके रहने के लिए सारी सुविधाएं रहेंगी, खाने की सारी सुविधाएं रहेंगी, जो उनका टाइम टेबल है उसके हिसाब से इनकी पढ़ाई की भी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध रहेंगी, और जो छोटे बच्चे हैं उनको प्ले स्कूल एक्टिविटी के लिए भी वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सर, क्या कारण रहा कि अभी तक ये बच्चे अनाथों की जिंदगी जीते रहे और इन तक शासन की योजना नहीं पहुँच पाई? इनके संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, और दूसरा इशू ये रहा कि बच्चों के बारे में ये जानकारी मिली थी कि ये इनका सभी रिकॉर्ड जो है उत्तर प्रदेश में माता पिता की मृत्यु के संबंध में जो स्थापित नहीं हो पा रहा था। आज पूरी चीजें क्लियर हुई हैं। पिताजी बच्चे के जो दादाजी हैं उनसे भी बहुत सारी स्थिति क्लियर हुई है, और जो बालिका है उसके द्वारा भी सारी स्थिति क्लियर कर दी गई है, और बच्चों को सारी योजनाओं का लाभ प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह जानकारी लोगों तक पहुंची, प्रशासन तक पहुंची, तब प्रशासन इसके लिए सजग हुआ, और उसके पहले यह गतिविधियां आरंभ क्यों नहीं की गई थी? नहीं, ये गतिविधियां निरंतर चल रही हैं। इसके पहले भी लगभग 12 बच्चों को अन्य योजनाओं में लाभ दिया जा चुका है। बच्चों के संबंध में जो भी जानकारी थी वो अभी तक नहीं आई थी। इसके संबंध में जो भी दोषी उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।